और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तरकाशी की टनल की। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए आज 14वें दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। सबसे पहले आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हैं। ऑगर मशीन में बार बार आ रही खराबी के कारण अब टनल से मैनुअली मलबा हटाने का काम हो रहा है। ड्रिलिंग के रास्ते में सरिया आने के कारण टनल मशीन खराब हो गई थी। ड्रिलिंग में भी परेशानी हो रही थी और इसीलिए अब ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जाएगी। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए अब तक 48 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और अब 12 मीटर की ड्रिलिंग और बाकी है। टनल में 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को अब भी मदद का इंतजार है, जिसके लिए तमाम कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो सकती है। मैनुअली मलबा हटाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होगी। ऑगर मशीन में खराबी के कारण मैनुअली मलबा हटाने का फैसला लिया गया है। ड्रिलिंग के रास्ते में मेटल आने से ऑगर मशीन खराब हुई है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो एक बार फिर से रुक गया है। टनल में सिर्फ 2.5 मीटर तक ही ड्रिलिंग हो पाई ऑगर मशीन से, लेकिन 2.5 मीटर बाद एक बार फिर लोहे जैसा स्ट्रक्चर आने की वजह से जो ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा होता है, जो कटर होता है, वो उसमें फंस गया, वो उसे नहीं काट पाया। जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि ऑगर मशीन को एक बार फिर से बाहर निकाला जाएगा। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़े अधिकारी हैं वो इस बात पर फैसला लेंगे कि आगे जो ड्रिलिंग करनी है वो कैसे होगी। क्या ये मैनुअली किया जाएगा, यानी कि कुछ मजदूरों को अंदर भेजा जाएगा और वो उसको मैनुअली मलबे को हाथ से हटाने का काम करेंगे, तो या फिर किसी और मशीन के जरिए आगे की ड्रिलिंग की जाएगी। इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन अगर मैनुअली करते हैं तो इस बात को समझना होगा कि इसमें कई घंटों का वक्त लग जाएगा, क्योंकि मशीन ड्रिलिंग का काम फास्ट करती है और मैनुअली इसमें 2 से 3 घंटा ज़्यादा जुड़ता चला जाता है। तो ये एक अपने आप में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि जो इस टनल में लगातार ये खबर आ रही थी कि ड्रिलिंग मशीन लगातार तेज़ी से काम कर रही है और जल्द ही हम उन 41 लोगों तक पहुंच जाएंगे जिन्हें बचाने के लिए 13 दिनों से इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब इसमें कितने घंटे लगेंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वक्त और ज़्यादा बढ़ गया है, परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। तो ग्राउंड जीरो से दीपक रावत की रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से कोशिश फिलहाल लगातार जारी है, जद्दोजहद जारी है जिंदगी को बचाने की। 41 जिंदगियां जो लगातार फंसी हुई है, 14वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बार बार जो खराबी है वो कहीं ना कहीं जो मशीन है उनमें देखने को मिल रही है। अब जिंदगी बचाने की जद्दोजहद किस तरीके से की जा रही है आप देखिए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका 14वां दिन है। कितने फंसे मजदूर हैं? 41 उसकी संख्या है। मलबा 60 मीटर तक है। अब तक कितनी ड्रिलिंग हुई है? 48 मीटर ड्रिलिंग अब तक हो चुकी है। अब देखिए अब आगे क्या होना है। हाथों से मलबा हटाने का काम अब हो सकता है। अभी क्या क्या मुश्किलें आ रही है? ड्रिलिंग के रास्ते में स्टील यानी कि एक मेटल आ गया है, जिसके कारण मुश्किल बढ़ गई है। कितनी ड्रिलिंग बाकी है? 12 मीटर की ड्रिलिंग अब तक बाकी है। 48 मीटर की अब तक ड्रिलिंग हो चुकी है, 12 मीटर की अभी भी बाकी है, जिसके लिए अब ये कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है अब उसे हाथ से हटाया जा सकता है। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता सीधा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अंकित, फिलहाल मौके पर अभी क्या चल रहा है? ऑगर मशीन में बार बार खराबी आ रही है और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जो मलबा है उसे हाथों से हटाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि जो इंतजार कुछ घंटों का था, क्या इस फैसले के बाद वो इंतजार कुछ दिनों में बदल सकता है? निश्चित तौर पर आयुषी, अगर ये फैसला ले लिया जाता है कि पूरा मलबा हाथ से हटाया जाएगा तो यकीन मानिए फिर वो अगले 1 से 2 दिन का कम से कम वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर इस वक्त के मैं स्टेटस की बात करूं तो रात भर तो जो है ज़्यादा मशीन से काम नहीं हुआ था और एक्सपर्ट्स ने जो तमाम जो है एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने तय ये किया कि शुरुआती तौर पर जो 49 मीटर पर अभी हम हैं, यानी कि 49 मीटर तक जो है पाइप भेजा जा चुका है, पैरेलल टनल बनाने का काम पहुँच चुका है और अब करीबन 8 से 9 मीटर की डिस्टेंस बाकी है। लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि एक पाइप के अंदर से 800 mm के पाइप के अंदर से ऐसा नहीं है कि वहां पर 10 से 20 मजदूर चले जाएंगे और हाथ से मलबा निकाल लेंगे। उस पाइप के अंदर से मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 2 लोग पहुंच पाते हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ता है और दूसरा जो है मलबा हटाने का काम करता है या सामने जो गतिरोध आता है उसको हटाने का काम करता है। तो एक व्यक्ति
आखिर कितना मलबा निकाल पाएगा, और उसके हाथ में अगर बहुत बड़ी कोई मशीन भी नहीं है वो ले जा सकता अपने साथ में। तो ये चुनौतियां निश्चित तौर पर है, और इस वजह से हाथ से मलबा निकालने का जो एक चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अब तक उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि मशीन के आगे, ऑगर मशीन के आगे जो कुछ आया था मलबा, ऐसा मलबा जिसको ऑगर मशीन नहीं काट पा रही है, उसको फिलहाल कुछ दूरी तक, यानी कि हो सकता है 1-आधा मीटर, जो भी जहां तक वो मलबा है, खासतौर पर स्टील और लोहे की जो सरिया हैं उनको हाथ से काट करके जो गैस कटर है उससे काट करके हटा लिया जाए, और उसके बाद में एक बार फिर से मशीन का ही सहारा लिया जाएगा। क्योंकि अब तक जो हमारी कई एक्सपर्ट से बात हुई है, हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है कि हाथ से किया जाए, लेकिन अगर हाथ से किया जाएगा तो यकीनन ये आप मान के चलिए कि 24 क्या 48 घंटे का भी वक्त लग सकता है। और अगर हम पिछले जो है करीबन 60 घंटे की बात करते हैं, तो जब हम मशीन से काम कर रहे थे तो हम करीबन जो है 4 मीटर के आसपास पहुंचे हैं। तो अभी कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, और कल का दिन बहुत उम्मीद लेकर आया था, क्योंकि जिस तरीके से जीपीआर जो एक टेक्निक यूज की गई थी, उससे ये पाया गया था कि 4-5 मीटर तक कुछ नहीं है और मशीन आगे चलती चली जाएगी। बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया था, और उम्मीद ये थी कि रात में 8-9 बजे तक ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से अभी जो सारे विकल्प हैं उन पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस वक्त के लिए अपडेट ये है कि वो जो गतिरोध आया था उसको गैस कटर से काट करके हटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है अंकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये जानकारी फिलहाल अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है, अंकित उसकी जानकारी दे रहे थे। अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या परेशानी आ रही है बार बार, ये भी जरा आपको समझा दें, क्योंकि बार बार ऑगर मशीन में खराबी सामने आ रही है, जिसको दुरुस्त करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है, जो वहां पर एक्सपर्ट्स मौजूद है उनकी तरफ से। अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या परेशानी आ रही है। बार बार जो ऑगर मशीन है उसमें खराबी सामने आ रही है। टनल के अंदर मिट्टी का धंसाव, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जो कि बार बार परेशानी यहां पर बन रहा है। ऑगर मशीन के रास्ते में सरिया आ गया है जिसे काटा जा रहा है, जैसे कि अंकित जानकारी दे रहे थे, और 12 मीटर का हिस्सा काफी अहम है, जिसे निकालना यानी कि जिसको पार पाना अभी फिलहाल इस पर कोशिश की जा रही है। तो ये वो तमाम परेशानियां हैं जो कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही है। बार बार ऑगर मशीन में खराबी आ रही है, जिसे दुरुस्त करने में भी समय लग रहा है, क्योंकि ऑगर मशीन ये वही मशीन है जो कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा सफल अभी तक नजर आई है। अब टनल के अंदर मिट्टी का धंसाव, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जो कि बार बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी पैदा कर रहा है। अंकित, जो ऑगर मशीन है उसे लेकर क्या स्टेटस है, क्योंकि बार बार उसमें खराबी आना, फिर उसे दुरुस्त करना, उसमें भी काफी समय लग रहा है। एक बार फिर से जब ऑगर मशीन खराब हो गई है तो उसे लेकर क्या स्टेटस है, कब तक वो सही हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ना कहीं ऑगर मशीन पर ही सबसे ज्यादा निर्भर है। निश्चित तौर पर आयुषी, फिलहाल इस वक्त जो है मुझे भी इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है तमाम विकल्पों पर विचार चल रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए, एक 800 mm के पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जा नहीं सकते। वहां पर जब आपका सहारा ही ऑगर मशीन ही है तो आपको उसी के भरोसे करना पड़ेगा, और कोई मशीन अगर इतनी कारगर होती तो आप पहले ही उसका इस्तेमाल कर चुके होते। तो ये अपने कई तरह के सवाल है। और रही बात, एक आपको अपडेट देना चाहूँगा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑगर मशीन में खराबी आई है, तो फिलहाल जो मेरी जानकारी है, जब मैंने एक्सपर्ट से बात की है जो ग्राउंड जीरो पर, तो उनका ये कहना है कि इस बार ऑगर मशीन में खराबी नहीं आने दी गई थी। पहले ही जैसे ही ऑगर मशीन के सामने ये व्यवधान आया, ऑगर मशीन को वहां से रोक दिया गया और उसको वापस निकाला गया। अब आप खुद सोचिए, ऑगर मशीन जो करीबन 48-49 मीटर तक अंदर जा चुकी थी, उसको वापस जो है अनइंस्टॉल करके बाहर निकाला गया, और ऑगर मशीन को अनइंस्टॉल करने में ही करीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है, उसको बाहर निकाला गया। उसके बाद में अब जो है मैनुअली उस काम को जो है किया जा रहा है, वो जो सरिया और जो लोहे की रॉड्स आई थी उसको काटने का गैस कटर से। उसके बाद में अगर ये फैसला लिया जाता है कि ऑगर मशीन से हम फिर से जो है पेनिट्रेशन करेंगे, उसको फिर से जो है अंदर ड्रिलिंग करेंगे, तो फिर ऑगर मशीन को रीइंस्टॉल करने में करीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, और उसके बाद में उस मशीन को अंदर पुश किया जाएगा और फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। और इसी वजह से कल जो एक उम्मीद बनी थी कि बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिलहाल आज की तारीख में अगर आप मुझसे भी पूछें तो अब मेरे दिमाग में भी कई तरह की आशंकाएं हैं कि अगर वक्त लगेगा तो कितना लगेगा, क्योंकि अभी इसको लेकर के अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल अंकित, अब नजर यही रहेगी कि कब तक आखिरकार जो जिंदगियां फंसी हुई हैं वो निकलेगी वहां से बाहर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।